मॉनसून की पहली तेज बारिश ने गुरुग्राम के इंतजामों का इम्तिहान लिया है। बारिश से कई सड़कें जलमग्न हुई तो कई हाईवे पर गड्ढे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। जिन तैयारियों के दावे मॉनसून से पहले किए जा रहे थे उन पर सवाल उठने लगे। हालांकि गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ एक इलाकों में इस बार हालात पिछले सालों के मुकाबले काफी बेहतर नजर आए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में मानसून का पहला टेस्ट, प्रशासन कहीं पास कहीं फेल। गुरुग्राम फरीदाबाद में तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश की बूंदों के साथ गुरुग्राम कुछ इलाकों में एक बार फिर जल भराव की तस्वीरें सामने आई। सोना रोड पर एरिया मॉल के सामने भारी पानी भरा रहा। सड़क पर जमा पानी वाहनों की रफ्तार को रोकता रहा और लोगों की आवाजाही में परेशानी हुई। दूसरी तरफ NH-48 पर बारिश के कारण सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया और सुबह ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें हुई। हालांकि NHAI ने तेजी दिखाते हुए रातों रात गड्ढे को भर दिया। बारिश से पहले प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि मानसून के लिए तैयारियां पूरी हैं और इस बार लोगों को पिछली बार जैसी परेशानी नहीं होगी। लेकिन पहली तेज बारिश ने कई इलाकों में इन दावों की हकीकत सामने ला दी। हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील तक कर दी ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। सवाल है कि अगर तैयारियां पूरी थी तो फिर ऐसी अपील की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि गुरुग्राम के कुछ पोश इलाकों में इस बार बेहतर तैयारी दिखाई दी। गोल्फ कोर्स रोड, जहां पिछली बारिशों में जल भराव और महंगी गाड़ियों के डूबने की तस्वीरें सामने आई थी, वहां इस बार हालात काफी बेहतर रहे। साउथ सिटी इलाके में भी बारिश के बाद पानी निकासी की व्यवस्था पहले से बेहतर नजर आई। वहीं रेलवे रोड पर भी पानी कुछ समय बाद निकल गया। यानी कुछ इलाकों में प्रशासन की तैयारियां असरदार साबित रही। कल हुई बरसात के बाद एक बार फिर प्रशासन के दावे खोखले नजर आए हैं, क्योंकि लगातार गुरुग्राम के तमाम इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो वहीं पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर घंटों लोग जाम में फंसे रहे। आज की बात करें तो कल हुई बरसात के बाद जहां जल भराव हुआ, गुरुग्राम के सोना रोड पर इस समय मौजूद हूँ। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक जो है एक पूरा कहीं ना कहीं दरिया हम कह सकते हैं कि जो पानी का जो सैलाब है वो यहाँ पर आया हो, उसके बाद ये पानी जमा हुआ। लेकिन ये मानसून की दूसरी बरसात का जल भराव है, जिसकी वजह से लोगों को आज भी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि इस बरसात में गुरुग्राम के अंदर जल भराव ना हो और जल भराव के कारण जो जाम लगता है उससे भी लोगों को दो चार ना होना पड़े, उसको लेके पहले से इंतजाम पूरे कर लिए जाए। लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। गुरुग्राम का सोना रोड है ये, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जो वाहन चालक है यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें, अभी तक इस पानी की निकासी के लिए एक भी वाटर पंप नहीं लगाए गए। जिस तरीके से GMD और नगर निगम ने तय किए थे कि 150 जो हॉटस्पॉट बनाए गए थे उसके अंदर 100 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पानी की निकासी के व्याप्त प्रबंध कर लिए गए। लेकिन अभी भी मैं बात करूं तो गुरुग्राम के इस इलाके में कोई भी वाटर पंप नहीं लगाए गए, क्योंकि प्रशासन ने दावा किया था कि 170 ऐसे वाटर पंप हैं जहां भी पानी जमा होगा वहां पर पानी की निकासी के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी वाटर पंप यहाँ पर नहीं लगाए गए। ये भी एक बड़ा कारण है कि इस जगह पर लगातार जो जल भराव है वो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में यदि बरसात होगी तो और ज्यादा वाटर लॉगिंग होगी, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों के हाथ में गुरुग्राम की बागडोर सौंपी थी, क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम की तरह फरीदाबाद में भी कई जगह सुधार दिखाई दिया। NHPC अंडरपास, अजरोंदा गांव और सेक्टर 12 और सेक्टर 14, सेक्टर 16, सर्किट हाउस रोड जैसे इलाकों में इस बार जल भराव की समस्या पहले के मुकाबले कम नजर आई और पानी निकासी व्यवस्था बेहतर दिखी। बरसात में फरीदाबाद के इन जगहों पर पानी जमा होने से काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस बार यहाँ राहत दिखी। मानसून अभी शुरू ही हुआ है, ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश प्रशासन की तैयारियों की असली परीक्षा लेने वाली है। सवाल यही है कि क्या हर इलाके में वही इंतजाम हो पाएंगे जो कुछ चुनिंदा इलाकों में नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो मानसून एक्टिव, लेकिन प्रशासन कितना एक्टिव है यही आइए जानने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हरपाल कलमपुरा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी से जुड़े और साहिलदीप कासवान इनेलो से जुड़े हमारे साथ। फिलहाल हरपाल जी आपसे शुरू कर लेते हैं। मॉनसून की पहली और दूसरी बरसात ही नजर आई है, ज्यादातर जगहों पर जल जमाव दिखा, लेकिन कई ऐसे इलाके भी रहे जहां जो दावे किए गए उन दावों पर प्रशासन खरा उतरा। गोल्फ कोर्स रोड की हम बात अगर कर ले, गुरुग्राम में या रेलवे रोड की, बहुत जल्दी वहां से पानी निकल गया। गोल्फ कोर्स रोड में तो इस बार पानी जमा ही नहीं हुआ। जो साउथ सिटी एरिया है गुरुग्राम का, वहां पर भी बहुत बेहतर तस्वीरें रही। कांग्रेस क्या कहेगी? ये अनामिका जी, सबसे पहले आपको, आपके जो चैनल के दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। ये हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन का नाम लेके लोगों को बहकाकर वोट तो ले गई कि भाई हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और 3 गुना आपके विकास होंगे। लेकिन इन लोगों ने कागजों के अंदर सिर्फ काम किया है, धरातल पे काम नहीं किया इन्होंने। ना तो कहीं पे इन्होंने सीवरेज की सफाई का काम किया है और ना ही इन्होंने नालियों की सफाई का काम किया है और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ड्रेनेज का जो है वो क्लियर का काम किया है। देखिए, अभी तो बरसात से सिर्फ 2 ही दिन हुई है और बरसात जो है वो रुक हो रही है। वो जो लगातार बारिश होती है जिसको हरियाणा की भाषा में जड़ी बोलते हैं, जिस दिन वो जड़ी लग गई उस दिन सरकार के दावे क्या कहेंगे ये आपके सामने भी है। कल भी हमारी डिबेट इसी बात पर हुई थी। डिबेट में मैंने बताया था कि करनाल जो है स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। करनाल के अंदर हमारा मेन बाजार जो है वो इतना पानी इकट्ठा हुआ, उसके अंदर दुकानों के अंदर पानी चला गया। दुकानदार सरकार को कोसते नजर आए कि उनका जो है सामान खराब हो गया। सेक्टर 13 विधायक का क्षेत्र आता है, वहाँ लोगों की जो है कारें सड़क के ऊपर बंद हो गई, इतना जल भराव हुआ और मोटरसाइकिल लोग खींचते हुए नजर आए। और जो आप बोल रहे हो गुड़गांवा के अंदर, गुड़गांवा में NH 48 पर नरसिंहपुरा के पास सड़क धंसने से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। रेवाड़ी शहर की मुख्य सड़कों पर 3-4 फीट पानी भर गया और कई गाड़ियां डूबने के कगार पर आ गई है। अम्बाड़ा में आधे घंटे की बारिश में नगर निगम के गाँव की पोल खोल दी है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट अम्बाड़ा के अंदर है, वो डूब चुकी है और आवासीय इलाकों में पानी भर चुका है। फरीदाबाद में भी जल भराव के चलते ओल्ड रेलवे अंडरपास को बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से। स्मार्ट सिटी करनाल का तो मैंने आपको बता दिया है क्या बुरा हाल है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जल भराव नहीं है? और ये अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जोड़ों का पानी इस 2 दिन की बरसात से इतना ज्यादा हो गया है कि वहाँ के जो रास्ते हैं, रास्तों पर, सड़कों पर, गलियों में पानी आ चुका है। तो ये किस तरह से कहते हैं कि भाई हमारे जो ये सिर्फ कागजों में करते हैं, ठीक है, मैं इस बात का जवाब ले लूंगी। मॉनसून एक्टिव, प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है साहिलदीप जी इनेलो को? हमारा नमस्कार है और मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आता हूँ जी। आज टोटली फेलियर है हरियाणा में बीजेपी का, और बिल्कुल मेरे साथी प्रवक्ता ने ठीक कही, ये सिर्फ बड़े बड़े नाम लेके आते हैं। ट्रिपल इंजन का नाम लिया है, डबल इंजन का नाम लिया है, लेकिन कार्य में लोग 0 है। पिछली बार बाढ़ आई थी उन बातों को 1 साल भी नहीं हुआ, जिसके अंदर से अगर मैं हिसार जिले की बात करूं तो हिसार जिले के 22 गांव जलमग्न हो चुके थे। खेड़ी बरकी था, ढाड़ था, बदावड़ था, लिताड़ी था, असरगढ़ था, टोकस था, पातर था, मंगाड़ी था, और उसके बाद भी इन लोगों ने कोई सुध नहीं ली। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, ये बड़ी बड़ी बातें मत करें, ये सिर्फ ये बताइए जिन गांवों के अंदर पिछली बार बाढ़ आई थी उन गांवों के अंदर क्या आपने नालियों की, आपने रजबाहों की, आपने नहरों की सफाई करवाई? क्या आपने कोई मास्टर प्लान बनाया? हकीकत में ये है कि इनके नेता वहां जाके फोटो खिंचवा के वापिस आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं आपको तथ्य बताता हूं, कल की बात है, गुड़गांवा के अंदर बारिश आई है और पूरा गुड़गांवा जलमग्न हो चुका है। अब की बार भी बारिश का मौसम है, शहरों के अंदर हम बात करें सीवरेज भर जाएंगे, कोई निकाल। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ इलाके जहां पर दावे किए गए थे कि इस बार जल जमाव नहीं होने देंगे,
और गोल्फ कोर्स रोड में पानी लगा ही नहीं सर। साउथ सिटी इलाके की अगर हम बात करें तो पानी कुछ घंटों में वहां से निकाल लिया गया था। फरीदाबाद में भी कई ऐसी जगह, गुरुग्राम में रेलवे रोड पर पानी निकाल दिया गया जल्दी से, 2-3 घंटे के अंदर पानी निकल गया था। फरीदाबाद के अगर कुछ जगहों का हम जिक्र करें, अजरौंदा रोड या सेक्टर 12-14 वहां पर भी पंपिंग करा दी गई थी, पानी निकल गया था। तो उंगलियों पर ही गिनाने लायक है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पर पीठ थपथपाई जा सकती है। ये मानेंगे आप या ऊंट के मुंह में जीरा की तरह देख रहे हैं? ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं आने वाला अनामिका जी। और दूसरी बात, मैं कल गुड़गांव से आया हूँ। हाँ। और आप एक ईमानदार पत्रकार है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप दोबारा गुड़गांव जाके सर्वे करें। जो 1 घंटे का बैठ के दिखा रहे हैं सर, दोनों दिखा रहे हैं, हम दोनों दिखा रहे हैं सर, ईमानदारी के साथ ही दिखा रहे हैं। इसीलिए उन जगहों का भी जिक्र कर दिया जहां पर पिछली बार गोल्फ कोर्स रोड का ही जिक्र करें, करोड़ों की गाड़ियां जो है पिछली बार डूबी हुई थी, इस बार पानी नहीं है, तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना सर। नहीं, टोटली फेलियर अनामिका जी। मैं कल वहीं से आया हूँ। कल बारिश आ जाए, अरे 1 बोतल पानी आप लोग फेंक दोगे तो वहां पे पानी जमा हो जाएगा। किस बात की कर रही है? मुख्यमंत्री वहां पे पंजाब के अंदर गए हुए हैं, वहां पे भी सरदार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, थोड़ी देर पहले बिहारी मुख्यमंत्री बने हुए थे। अरे तुम हरियाणा के हो, असो मत काम करके दिखाओ। संदीप हिंदुस्तानी जी, मैं आप हालांकि देर से भी जुड़े, अब मैं आपसे एक एक करके जवाब चाहूंगी, मेरा सवाल भी लीजिए। दावे पूरे हरियाणा को लेकर थे, खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो होने ही नहीं देंगे। कुछ एक इलाकों में जरूर आपके दावे जो हैं वो असरदार दिखे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर प्रशासन फेल नजर आया। हिंदुस्तानी साहब नमस्कार अनामिका जी, नमस्कार। आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है सर। देखिए, कुछ जगह का तो जिक्र आपने भी किया और आपने दिखाया भी कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं इस बार के मानसून सत्र को लेके की गई थी। सभी अधिकारियों को, चाहे निगम के अधिकारी हैं, चाहे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग है, सभी विभागों का आपस में एक अच्छा समन्वय हो और सभी को मिला के कंट्रोल रूम भी डेवलप किया गया था। तो 24x7 कहीं पे भी पानी के जल भराव की कहीं पे कोई आती है शिकायत तो उसका निस्तारण किया जा सके। और उसी का परिणाम है कि देखो, बारिश हुई, बारिश होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने देखा होगा 80% से 90% जगह ऐसी है कि जहां पानी भरा था और वो नहीं पानी महाराज, निकल 80 to 90% तो नहीं है सर, ये थोड़ा ज्यादा है। ऐसा ही है अनामिका जी। हाँ, सरकार की तरफ से वो सभी पॉइंट्स चिन्हित किए गए थे। सर सड़कें धसी, वर्क फ्रॉम होम तक की अपील की गई, रूट डाइवर्ट करने पड़े, गाड़ियां फंसी। ठीक है, कुछ जगहों पर जरूर असरदार आपकी जो एक्सरसाइज थी, कुछ जगहों पर असरदार जरूर नजर आई सर। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, रूट डाइवर्ट करने वाला जो विषय था ना वो दूसरा था। वो जो नेशनल हाईवे के ऊपर कोई दिक्कत आई थी, उस वजह से वो रूट डाइवर्ट करना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि पानी भर गया था इस वजह से रूट डाइवर्ट करना पड़ा हो। वो कहीं पे एक दिक्कत आई नेशनल हाईवे पे, जिसकी वजह से वो स्थिति पैदा हुई, उसी की वजह से वो रूट डाइवर्ट करने पड़े। ऐसा नहीं था कि उस रूट के ऊपर पानी भरा हुआ था और उसके कारण रूट डाइवर्ट करने पड़े। बारिश के वजह से सड़क धसी थी के माध्यम से कि प्रशासन की तरफ से हर वो पॉइंट्स चिन्हित किए गए थे जहां पे पिछली बार पानी का जल भराव हुआ था और भारी मात्रा में हुआ था। उन सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उनके स्पेशल उनका इंस्पेक्शन किया गया, वहां के ड्रेनेज सिस्टम को सही से किया गया और उसी का परिणाम है। जैसे आपने अभी गुड़गांव का जिक्र किया, आपने गोल्फ कोर्स रोड का जिक्र किया है, राजीव चौक का एरिया है, इफ्को चौक का एरिया है, फरीदाबाद की सेक्टर 15, 16, 17 की मैं बात करूं, अजरौंदा की मैं बात करूं, तो हर जगह वो जो पॉइंट्स थे जहां पहले समस्या थी, इस बार वो समस्या आपको दिखने को नहीं मिली। और कोई किन्हीं भी लोगों से अगर हम चर्चा करेंगे तो उनका कहना भी यही है कि सरकार और प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के कारण इस समस्या का समाधान हो गया। लेकिन सर, जैसे फरीदाबाद की बात करें, अंडरपास को बंद करना पड़ा, रेलवे अंडरपास को, पानी इतना लग गया वहां पर। जो एक्सरसाइज आपकी थी वो सभी जगहों पर, उम्मीद है ना सर आपसे, आप ही करेंगे काम, उम्मीद है, तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे कि सभी जगहों पर रिजल्ट एक सा नहीं नजर आया सर, सभी जगहों पर रिजल्ट एक सा नजर नहीं आया, मानिए। मैंने आपको बताया कि जहां
जहां लगभग 70 to 80% प्रशासन की तरफ से विद इन 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर जहां पे पानी भरा हुआ था उस पानी को निकाला गया है। वो पूरी वीडियो फुटेज भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, लोगों ने खुद दिखाया है कि पहले यहाँ पानी भरा हुआ था, विद इन 1 से 1.5 घंटे में वहां से पानी निकल गया। प्रशासन 24/7 अनामिका जी बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। हरपाल साहब, जवाब मिला आपको कि केवल कागजों में काम होता है? आप पूछ बिल्कुल रहे थे ना? कागजों में होता है जी काम, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो सफाई करते करते इन्होंने मतलब सीमेंट के ढक्कन तक तोड़े हैं और वो जनता ने फोटो बना बना के चैनलों पर डाले हैं। और दूसरी बात 152D तक भी धस गया है इनका बनाया हुआ, 152D तक भी वो भी चैनल दिखा रहे थे, एक जिम्मेवार चैनल दिखा रहे थे। और दूसरा ये तो ऐसे एहसान कर रहे हैं, 12 साल से इनकी सरकार है, क्या 12 साल में ये कंप्लीट नहीं कर पाए? अभी तो सिर्फ आधे घंटे की बारिश हुई है, अभी वो भी टाइम है कि लगातार बारिश भी होगी। वो पानी के निकासी का क्या प्रबंध है इनका? कोई अधिकारी इनके आगे पीछे घूम रहे अधिकारी काम पे नहीं होते, वो इनके स्वागत में खड़े रहते हैं, दफ्तरों में अधिकारी नहीं मिलते, काम कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ संदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। हो गया हरपाल जी, रुकिए। संदीप जी जवाब। अनामिका जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ग्राउंड जीरो पे जाके वर्क करती है। ऐसा नहीं कि हवाई बातें कर दी जैसा कि इन्होंने बताया, ये इनकी सरकारों में जरूर होता होगा। इन्होंने कहा 12 साल से हमारी सरकार है, बिल्कुल 12 साल से हमारी सरकार है, लेकिन मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। नहीं कि पिछले 12 सालों में फरीदाबाद और गुरुग्राम की जनसंख्या कितनी थी और आज गुरुग्राम और फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है। पिछले 12 सालों में साल वाइज आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि पर ईयर कितने जो नए व्हीकल्स हैं वो खरीदे गए हैं इन दोनों बड़े शहरों की। अगर रुकिए सर, रुकिए, एक छोटा सा सवाल ले रही, रुकिए महाराज, रुकिए। संदीप जी एक छोटा सा सवाल ले रही हूँ, उसका जवाब दीजिए, और बहुत लंबा नहीं चाहिए, 10 सेकंड दे रही हूँ मैं आपको। जहां कहीं पर आप फेल हुए हैं, तमाम मानिए इसको, अगर 70-80% आप ही की बात मान लेते हैं, 30% फेल हो गए ना, हुए ना, वहां पर बहुत जल्दी आप लोग काम करेंगे और अगली बारिश में इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आएंगी, ये आप आश्वासन देते, ये भरोसा देते हैं? अनामिका जी देखो, 70-80% जो मैंने बताया, बाकी के 20-25% फेल नहीं हुए हैं। वहां पे काम हुआ है, जहां पे 1.5 घंटे में पानी निकलना था वहां 2 घंटे में निकला है, क्योंकि एक ड्रेनेज सिस्टम है, सीवर लाइन है, किसी भी काम को करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। चलिए ठीक है सर, कोई नहीं, फिर बारिश होगी फिर बैठेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। मॉनसून एक्टिव, प्रशासन कितना एक्टिव, इसी पर बात कर रहे थे। क्यों कहीं पास नजर आया, कहीं फेल, आगे भी अपडेट लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।